स्वागत है दोस्तों आप सभी के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं फेज़ 13 का एग्ज़ाम यानी 26 जुलाई को जो फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, उसका रिव्यू दूंगा कि किस तरीके का पेपर आया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले कल यानी 25 तारीख को भी ग्रेजुएशन लेवल का फेज़ 13 का एग्ज़ाम देकर आया। उसका लेवल जो था और आज मैंने जो 10+2 यानी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम देकर आया उसका लेवल में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि कल जो मैंने प्रॉब्लम फेस की कल यानी जो प्रॉब्लम फेस की कंप्यूटर से रिलेटेड, क्या कहते हैं कि स्क्रॉलिंग सही से नहीं हो रहा है, माउस से सही से ठीक से काम नहीं कर रहा है, उससे भी रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम वो जो कल वाली थी वो आज भी मेरे साथ हुई। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा वो प्रॉब्लम आज मेरे साथ नहीं हुई। बस ये जो है ये चीज़ ना एक लक फैक्टर है आपके साथ कि हाँ काम कर भी सकता है और नहीं भी काम कर सकता है। देखिए कल मेरे साथ क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था मैं एग्ज़ाम मतलब स्क्रॉल कर रहा था, हो ही नहीं रहा है, बहुत ही हार्श स्क्रॉलिंग हो रहा था, माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है, कितनी बार माउस को चेंज करवाना पड़ा फिर भी नहीं सही हुआ। ठीक है 19-20 का अंतर हुआ फिर भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसी से फिर काम चलाना पड़ा। लेकिन फॉर्चुनेटली कि आज ऐसा हुआ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि किसी के साथ नहीं हुई, किसी के साथ हुई भी। मेरे बगल वाले जो थे उनके साथ क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम हुई, उन्होंने दोबारा अपना माउस बदलवाया फिर भी बोल रहे थे कि प्रॉब्लम लगभग उतनी ही थी, 19-20 थोड़ा प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी बस। भाई अब अगर नहीं है, प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रहा तो आप ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम छोड़ के चले आएंगे, एग्ज़ाम तो देंगे ना, तो एग्ज़ाम देने के लिए भाई आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो थैंकफुली आज मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं हुई स्क्रोलिंग वाला। स्क्रोलिंग का तो काफ़ी अच्छा था और बहुत स्मूथली काम कर रहा था। लेकिन मैं अगर पेपर के लेवल के बारे में बात करूं, आपको पेपर के लेवल के बारे में अगर मैं बताऊं तो समझ लीजिए जो कल मैं पेपर दे के आया 25 जुलाई वाला ग्रेजुएशन लेवल का, उसका लेवल और आज मैंने जो एग्ज़ाम दे के आया 10+2 12th लेवल का, उसका लेवल में बहुत ही अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। समझ लीजिए अगर थर्ड शिफ्ट वाला जो पेपर देखा है आप 25 वाला कल ग्रेजुएशन वाला, अगर उसमें बंदा 60 क्वेश्चन अगर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए तो उसका चांस बन सकता है सिलेक्शन का। और मैं कह रहा हूँ भाई इस वाले आज वाले एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम दे के आया उसमें मैं कह रहा हूँ अगर 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है ना आउट ऑफ 100, तो मैं कह रहा हूँ उसका ज़रूरी नहीं कि हो जाएगा। मैं खुद 93-94 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया और लेवल क्वेश्चन का इतना ख़राब। इससे अच्छा था भाई आप क्वेश्चन बना रहे हैं 10+2 लेवल का, दे रहे हैं 6-7 का मैथ, 6-7 की इंग्लिश दे रहे हैं, 9 की इंग्लिश दे रहे हैं। भाई कैसे काम चलेगा इस तरीके से कट ऑफ आप कहाँ लेके जाएंगे। तो दोस्तों मैंने MES के लिए इसमें अप्लाई किया था 10+2 वाले में, तो MES की वैकेंसी 100 से ऊपर थी, 150 के नीचे, एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद है। लेकिन मैं बता दूं कि इतनी ही वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी थी फेज़ 11 में, फेज़ 13 में। ये समझ लीजिए कि इसकी कट ऑफ आप मिनिमम अगर 180 प्लस नहीं लाए हैं, मैं बता रहा हूँ अगर आप 180 प्लस नहीं लाए हैं तो आप सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। इतना इजी पेपर, इतना डुएबल पेपर मैंने आज तक कभी नहीं देखा भाई। CHSL का भी इससे पहले पेपर बनता था, MTS का भी इससे पहले पेपर बनता था, उसमें भाई लेवल बन जाता था। अगर कोई सेक्शन ईजी आ रहा है ना तो किसी सेक्शन को टफ करके वो एवरेज बना देते थे। इसमें क्या रहा है, हर सेक्शन आपका ईजी, हर सेक्शन ईजी। यहाँ तक GS जो है ना, अच्छे से अच्छा बंदा अगर पढ़ने वाला है ना 15 प्लस की मैं कम बात कर रहा हूँ, अगर अच्छे से अगर वो एलिमिनेट करके भी अगर क्या कहते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा ना तो 20 अच्छे से एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी वो आराम से 20 क्वेश्चन हल कर लेगा। इस तरीके का लेवल आ रहा है समझ लीजिए GS का। अगर GS में जब ये हाल है, जो कि GS ही एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाकर हम लेवल को थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं जिससे कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर वही आपने एकदम बेकार कर दिया, GS भी एकदम बेकार कर दिया, ईजी कर दिया, तो फिर कहाँ जाएगा वो। मैं कह रहा हूँ 180 प्लस मान के चलिए आपकी कट ऑफ जाने वाली है। इससे नीचे अगर नंबर लाए हैं आप तो उम्मीद रखना छोड़ दीजिए कि 180 प्लस के नीचे आपका सिलेक्शन होने वाला है। मैं तो कहूँगा इससे ऊपर भी जा सकती है, कम नहीं जाएगी इससे। 180 प्लस आप लिख के ले लीजिए। इस तरीके का जो कंपटीशन हो गया है और जिस तरीके का पेपर बना उससे तो देख के लगता है कि 180 प्लस के नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और अगर मैं बात करूं कि पेपर में आया क्या, तो देखिए रीजनिंग सेक्शन में एज एक्सपेक्टेड जैसे सब कोई बता रहे हैं कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड वाइज क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसका रीज़न है, कौन सा नहीं है। इसी तरीके से क्या आप कदम उठाएंगे अगर इस तरीके का सिचुएशन हो गया तो आपका क्या मतलब आप क्या डिसीजन लेंगे, उस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके साथ ही साथ आपका ये भी है अच्छा खासा क्वेश्चन
सिलोजिज्म का ठीक ठाक क्वेश्चन है, और सीरीज का है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। मतलब रीजनिंग का टॉपिक, रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द 4-5 टॉपिक के इर्द गिर्द पूरा घूम रहा है। ठीक है, आपका ना तो ठीक ठाक से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ना ही ठीक ठाक से आपका काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, और भी जितने भी टॉपिक हैं छोटे बहुत, ये इसका भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और इंग्लिश की अगर बात करूँ तो इंग्लिश पूरा भरा है किससे, आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, PQRS, ये 3 टॉपिक में बात कर रहा हूँ। 3 टॉपिक को मिलाकर कम से कम 15 नंबर इसी में मिल रहा है। ठीक है, एंटोनिम्स का एक क्वेश्चन, सिनोनिम्स का एक क्वेश्चन, उसके बाद 2 क्वेश्चन आया था आपका इडियम्स पूछा था, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था, बस इतने में सब खत्म। क्लोज टेस्ट का कुछ आता पता नहीं, और पैसेज इस वाले में, मेरे वाले में तो आज पैसेज भी नहीं आया था, पैसेज नहीं आया था, उसकी जगह पे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ही ज़्यादा दे दिया था और पैसिव वॉइस ज़्यादा दिया था। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हाँ, ग्रामर मतलब एरर डिटेक्शन का लगभग 3 क्वेश्चन आया था, एरर डिटेक्शन से 3 क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था सब्स्टिट्यूशन से। ये आपका इंग्लिश का पोर्शन था। मैथ का पोर्शन में क्या बताऊँ, अगर मैथ में जो बच्चा 6 महीने से तैयारी किया है ना, 6 महीने, अगर 6 महीने छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो 3-4 महीने भी अच्छे से तैयारी किया है तो 25 में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा, वो भी एग्जैक्टली राइट क्वेश्चन, और विद इन द टाइम अटेम्प्ट करके आएगा। इफ़, मैं बता रहा हूँ, अगर उसका सिस्टम ठीक ठाक से काम कर रहा है तो, अगर लैग कर रहा है भाई, सिस्टम लैग कर रहा है, स्क्रोलिंग में दिक्कत हो रहा है, माउस में प्रॉब्लम है, तब तो भाई वो विद इन टाइम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, उसका सिस्टम भी ठीक ठाक से काम कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ उसको कि वो विद इन टाइम आपका 25 में मतलब 100 क्वेश्चन जो है विद इन टाइम हल कर लेगा, और अच्छे से हल कर लेगा। दोबारा भी क्वेश्चन को देख लेगा कि हाँ, जो मैंने मार्क्स एंड रिव्यू किया है वो अटेम्प्ट कर लेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। और जीएस में बात करूँ तो जीएस में एकदम ईजी था, मैथ में भी ऐसा ही पूरा डुएबल क्वेश्चन है। जितने भी आप अगर ठीक ठाक से पढ़ के गए हैं तो अच्छे से आप आराम से कर सकते हैं 25 में 25 क्वेश्चन। अगर जीएस की मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ में आज इस शिफ्ट में, मतलब 10+2 वाले शिफ्ट में, आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन भी नहीं देखने को मिला, और ना ही आपका ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला। जो मैं पहला पेपर दे आया था 5 तारीख वाले में, उसमें आपको ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी ठीक ठाक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन, उसके साथ ही साथ कोऑर्डिनेट के भी क्वेश्चन थे, स्टैटिक्स के, सांख्यिकी के भी क्वेश्चन थे, उसके साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन थे। लेकिन 10+2 वाले में क्या है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ना तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहा है, ना तो आपका स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, ना ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है। आपका जनरली यही एवरेज है, वेलोसिटी मतलब वेग और चाल समय है, इससे क्वेश्चन आ रहा है, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आ रहा है। और आपको बता दूं, रेस वगैरह जो क्वेश्चन टीसीएस के फेवरेट रहते थे, जिसमें थोड़े सा कन्फ्यूजन होता था कि किस तरीके से इसको अप्रोच करें, वो सब क्वेश्चन नहीं है। एकदम सेम टू सेम सिंपल लैंग्वेज, सिंपल क्वेश्चन। आपको अच्छे से अगर दिमाग ठंडा रख कर आप अटेम्प्ट करेंगे तो 25 में 25 राइट अटेम्प्ट कर सकते हैं इन 10+2 लेवल। मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, 10+2 लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो एवरेज का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन एवरेज के आए थे। आपका टाइम एंड वर्क के सेम टू सेम क्वेश्चन 2 आया था। और मैं जीएस में बात करूँ, जीएस में सेम टू सेम क्वेश्चन पूरा एकदम एक वर्ड का जो क्वेश्चन था वो सेम टू सेम 2 बार आया है। आप समझ लीजिए भाई कहाँ से आप बनवा रहे हैं क्वेश्चन कि सेम टू सेम क्वेश्चन 1 बार नहीं 2 बार आ रहा है जीएस में। और मैथ में भी वही क्वेश्चन, बस डाटा अलग करके, सेम टू सेम डाटा अलग करके सेम टू सेम वही क्वेश्चन को दोबारा किया गया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ डाटा को अलग करके लैंग्वेज को पूरा का पूरा एकदम एक तरीके का करके दोबारा क्वेश्चन पूछा है, वो भी वर्क एंड टाइम का था। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। आपका ये पूछा था कि एक दिया हुआ था प्रिंसिपल, उसके बाद अमाउंट दे दिया था कि इतने साल में इतना हो जा रहा है, तो बताइए कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस तरीके का क्वेश्चन आया था। उसके साथ ही साथ अलजेब्रा का भी क्वेश्चन था। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था कि जीवा इक्वल थी तो वो बताइए केंद्र पर कितना एंगल बनाएंगे। इस तरीके का आपका पूछा हुआ था वो। ठीक है, तो इसी तरीके का पेपर आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि आप काम होकर एकदम ठंडे दिमाग से पेपर देने जाइए, ज़्यादा हेजिटेट मत होइएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये पेपर सिर्फ 10+2 की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है उसमें अच्छा खासा लेवल
और अच्छे खासे कैलकुलेटिव क्वेश्चन, अच्छे खासे इंग्लिश के क्वेश्चन भी पूछा रहा, क्योंकि मैं जब दे के आया था कल तो इंग्लिश का पेपर इस तरीके से डिफ़िकल्ट था, उसका पैसेज बहुत ही अच्छा खासा लेवल का पूछा था। तो पैसेज में आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है, वो भी ग्रेजुएशन लेवल में। अगर ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप तो आप दुआ करिए, आप ये मनाइए कि आपको क्या कहते हैं सिस्टम अच्छा मिल जाए। अगर सिस्टम आपको अगर अच्छा मिल गया, आपका कीबोर्ड माउस काम कर रहा है, आपका स्क्रीन ठीक से काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा लैगिंग नहीं हो रही है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं 60 से 65 70। और अगर आपको इसके अलावा कुछ और गड़बड़ चीज़ मिल गई, यानी माउस में ख़राबी अगर मिल गई या कुछ और प्रॉब्लम मिल गई, तो आप मुश्किल से मुश्किल 50-60 क्वेश्चन हल कर पाएंगे, क्योंकि आपका उसमें इतना ज़्यादा टाइम खा जाएगा, वो इतना ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा सिर्फ स्क्रॉल करने में, कि आप इरिटेट होकर के मतलब उल्टा सीधा कुछ गलत क्वेश्चन कर लेंगे, या तो जो आता रहेगा उसको भी आप सही से नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस तरीके का दिक्कत हो रहा है। देखते हैं दोस्तों होता क्या है इस एग्ज़ाम में। अभी तो आज 26 तारीख है और परमार सर इसको लेकर के ट्विटर कैंपेन भी कर रहे हैं, और बहुत ही थैंकफुल की बात है कि वो ट्विटर कैंपेन हमारा मतलब ट्रेंड भी किया, नंबर 1 पे आया। उसके साथ ही साथ कुछ मीडिया एजेंसी ने, जैसे लल्लन टॉप ने उसको मतलब एक नज़र में रखा अपने, और एक मेल प्रोवाइड करके सारे स्टूडेंट्स से उन्होंने ये मतलब की है कि बात कि आपको जो प्रॉब्लम है इस मेल पर अपना आप प्रॉब्लम को लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि वो क्या कहते हैं आगे इसको इन प्रॉब्लम को हो सकता है वो कंसीडर करें, ठीक है। और उसके साथ ही साथ सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारा ट्रेंड चल रहा है क्या कहते हैं एसएससी रिफॉर्म्स का, उसके बारे में माननीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी उसको लेकर ट्वीट कर चुके हैं। तो ये जहाँ तक हमें लगता है कि अब ये मुद्दा थमने वाला नहीं है, और इस पे हो सकता है कि हम लोगों को जीत मिलेगी, हम लोगों की जीत होगी। भाई देखिए, एक कैंडिडेट के एक दिन के एग्ज़ाम में नहीं, 1 घंटे के एग्ज़ाम में न जाने कितने महीने, न जाने कितने सालों की मेहनत छुपी होती है, तब जा कर के वो आता है 1 घंटे का एग्ज़ाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। अगर वही परफॉर्मेंस 1 घंटे का ख़राब हो जाए ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम, सच एज माउस का प्रॉब्लम, कीबोर्ड का प्रॉब्लम, स्क्रीन का प्रॉब्लम, इसकी वजह से अगर वो उसका 1 घंटा, उसका एक एग्ज़ाम बर्बाद हो गया, तो समझ लीजिए उसके पूरे 1-1.5 साल 2 साल प्रिपरेशन की जो है पूरा क्या कहते हैं उसका मेहनत पूरा बेकार हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं। तो इस तरीके का पेपर आ रहा है, मैं आपको पेपर का रिव्यू बता दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा आपके अगले आने वाले फेज़ 13 के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।